आज 30 अप्रैल का एनालिसिस देने से पहले 29 अप्रैल आप लोगों को मैं बताया था कि जो लेवल दे रहा हूं ये लेवल में बॉटम और टॉप दिखने को मिलेगा। क्रूड ऑयल के अंदर नियर बॉटम बनी है 9447 9387 लेवल दिया था, बिल्कुल वही जगह में बॉटम बनाया है जो हमने बताया था। और ये कोई गेस नहीं है, ये हमारा सिस्टम का पावर है। बैक टू बैक क्रूड ऑयल लगातार सक्सेस देते जा रही है। क्रूड ऑयल के बाद मैं आऊंगा सिल्वर के ऊपर। सिल्वर में भी जो लेवल आप लोगों को बना के दिया था 244737 और 243000 के आसपास लेवल था, बताया था कि ये जगह से सिल्वर घूम सकता है और ये नियर टॉप भी लगभग बना सकता है और एक बिगेस्ट डाउनफॉल की तरफ इशारा कर सकता है। और देखिए आप, एक बिगेस्ट डाउनफॉल की तरफ इशारा किया, नियर टॉप बनाया और कंटिन्यू डाउनसाइड के ऊपर मार्केट आया। ये मैं मार्केट खत्म होने के बाद नहीं बता रहा हूँ, ये मैं एडवांसली आप लोगों को बता दिया था। नेचुरल गैस के अंदर, क्रूड ऑयल के अंदर, गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर, सभी जगह में पहले से ही बता दिया था एडवांसली मार्केट चलने से पहले। और आज भी बताऊंगा 30 अप्रैल, आज भी बताऊंगा आप लोगों को। जस्ट अच्छे से देखो और सुनो, समझो हर एक जगह को। नेचुरल गैस के अंदर बिगेस्ट डाउनफॉल ये जगह से देखने को मिली, थोड़ा स्पाइक मूवमेंट आया एंड ये जगह में नेचुरल गैस ना टिक के नीचे की तरफ मूवमेंट कर दिया और ये टॉप बना दिया, नियर टॉप, पहले से ही बता दिया था। जाके एनालिसिस को देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, आ जाता हूँ गोल्ड के ऊपर। गोल्ड के ऊपर एग्जैक्ट लेवल 150414, ठीक है, ये एक एक्सक्लूसिव मूवमेंट था। नियर बाई यही लेवल से रेजिस्टेंस बनाया, रिजेक्शन आया एंड कंटिन्यू प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ रहा, बहुत ही बड़ी मूवमेंट रहा। ठीक है, गोल्ड के अंदर ये एक्सप्लोसिव मूवमेंट रहा। अभी हम बात करेंगे नेचुरल गैस, एक अलग ही दुनिया में काम कर रही है, अलग ही स्ट्रक्चर बना के चल रही है। ठीक है, बहुत अच्छा धोखा दे सकता है आज नेचुरल गैस। और मैं कहूं नेचुरल गैस ये जगह के अंदर फंस जाती है ना, 2495 25350 के अंदर, तो यहाँ पे टोटली कहानी खत्म कर देगी बहुत डर की। सो यहाँ पे क्या हो सकता है, अच्छे से देखा जाए नेचुरल गैस को, एज पर आवर एनालिसिस 253.50 लगभग ये नियर बॉटम हो सकता है। 253.50, 249.50 ये भी एक नियर बॉटम हो सकता है। जैसे कि 253.50 के ऊपर करंट प्राइस स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये एक ब्रेकआउट के साथ काम करता है। तो यहाँ पे राइज फर्स्ट मूवमेंट यानी कि अप फ्लो रहेगी और ये अप फ्लो आगे बढ़ते हुए कंटिन्यू, ये जो गैप टाइप का है यहाँ पे इसको कैच कर सकता है और ये कैच करने के बाद कंटिन्यू आगे बढ़ते हुए ये टॉप तक पहुंच सकता है जो 262 के आसपास इशारा कर रही है। क्लियर है, 253.50 पे प्राइस ना टिक के नीचे की तरफ आ जाती है तो नियर बॉटम बना सकता है, जैसे आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, नियर बॉटम बना सकता है 249.50 पे। और 249.50 से काम होती है तो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड क्रिएट होगा और डिमांड क्रिएट होने के साथ साथ यहाँ पे एक ग्रीन ब्लास्ट दिखने को मिलेगा, यानी कि बाइंग एक्टिविटी दिखने को मिलेगी बॉटम बनाने के बाद कंटिन्यू आगे की ओर मूवमेंट होने के साथ साथ। पहला जोन ये रहेगा, सेकंड कैचिंग जोन 262 के आसपास रह सकते हैं, यानी कि ओवरऑल मोटा मोटी बात किया जाए एक हेल्दी मूवमेंट यहाँ पे देखा जा सकता है नेचुरल गैस के अंदर। मगर मगर 249.50 ये लेवल को मैं एक्स्ट्रा ध्यान दे के देखने के लिए कहूंगा। 249.50 ये एक क्लासिफाइड लेवल है जो ब्रेकडाउन के लिए भी इशारा कर सकता है। तब कर सकता है जब यहाँ पे बॉटम नहीं बनेगा, यानी कि बॉटम तब बनेगा जब रिजेक्शन डाउन के ऊपर अच्छा बनेगा। ठीक है, प्राइस का मूवमेंट आगे की ओर ज्यादा रहेगी तब एक बॉटम सोचा जा सकता है, बट ये नहीं हो रही है। ठीक है, प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ ज्यादा सस्टेन कर रही है, नीचे की तरफ ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रही है, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ज्यादा नीचे की तरफ बन रही है एंड प्राइस के अंदर जो मूवमेंट है वो ज्यादा नीचे की तरफ चल रही है। सो दैट यहाँ पे एक ब्रेकडाउन के साथ नेचुरल गैस काम कर सकता है 249.50 से। क्लियर है, 249.50 से एक डाउन साइड की ओर काम कर सकता है। सो दैट यहाँ पे अच्छे से समझना होगा। और एक बात मैं आप लोगों को बता सकता हूँ एक रिवर्सल पॉइंट को, ये जो पर्टिकुलर जगह है ना 261 के आसपास, ठीक है, 261 के आसपास रहेगा लगभग। ठीक है, ये एक रिवर्सल पॉइंट भी हो सकता है, हो सकता है अपसाइड में मार्केट काम कर गया। अभी बाइंग का काम खत्म होने के साथ साथ सेलर्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है
क्रिएट हो जाती है तो 261 से भी एक रिवर्सल पॉइंट बन सकता है, बट ये मार्केट इतना मूवमेंट करने के बाद सोचा जा सकता है, बट मैं आप लोगों को पॉइंट बता के रखा। सिल्वर का जो मूवमेंट है पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि बहुत ही शानदार मूवमेंट दे चुका है सिल्वर, बट अभी सिल्वर एक अपचार्ज कर रही है अपने आप को, और ये अपचार्ज भी बॉटम से बना सकता है, बॉटम से बना सकता है, और ये बॉटम बन जाती है तो भाई तहलका मचा देगा अपसाइड के ऊपर, रॉकेट, क्या बनेगा, रॉकेट। ठीक है, कैसे होगा ये मूवमेंट आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है 238,837, या तो ये बॉटम बनेगा या तो नियर बॉटम बनेगा, कुछ पॉइंट ऊपर नीचे होके बॉटम क्रिएट करेगा, और बॉटम बनेगा तो यहाँ पे एक सपोर्ट, इसको नियर बाई सपोर्ट कहते हैं। देखो सपोर्ट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, बट बॉटम बन जाती है तो और कुछ देखने की भी फिलहाल और कुछ देखने का भी ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सपोर्ट बनने के साथ साथ एक डिमांड क्रिएट होगा, और बॉटम मतलब हाई डिमांड ऑफ, हाई डिमांड इन बायर्स। क्लियर है, क्योंकि बॉटम बन रही है तो बायर्स का डिमांड तो क्रिएट होगा ही, और ये मूवमेंट आगे की तरफ तहल का। क्लियर है, यहाँ पे बॉटम ना बना के थोड़ा नीचे की तरफ आ जाती है 236,305 यहाँ तक, ये नियर बॉटम बनेगा, और नियर बॉटम बन जाती है तो एक बिगेस्ट अपराइज रहेगी, क्योंकि डिमांड एक्चुअली क्रिएट हो जाएगा मार्केट में, डिमांड इस वजह से क्रिएट होगा बॉटम में, सो हाई डिमांड इन बाइंग अपॉर्चुनिटी, यानी कि बाइंग साइड की तरफ, एंड ओवरऑल बाजार का जो मूवमेंट होगा बहुत ही तगड़ी रहेगी, बहुत ही लॉन्ग रहेगी, लॉन्गेस्ट मूवमेंट हो सकता है। क्लियर, समझ में आ रही है मेरी बात। अच्छा, अभी 236,305, अच्छा यहाँ पे एक रिवर्सल पॉइंट भी बताऊंगा, ठीक है, और 236,305 ये लेवल को आप लोग एक्स्ट्रा ध्यान देके देखना, क्योंकि इसके नीचे प्राइस का मूवमेंट, सपोज करो इसको मैं थोड़ा क्लियर करके बताता हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा। अगर ये पर्टिकुलर लेवल से ब्रेकडाउन होता है, बॉटम नहीं बनाता है, बॉटम बनेगा तो बार बार रिजेक्शन आएगी, बट ये रिजेक्शन नहीं बनाती है, प्राइस नीचे की तरफ, देखो बॉटम बनाएगा तो प्राइस नीचे ज्यादा नहीं आएगी, सिंपल सी बात है, बट प्राइस ज्यादा नीचे टिक रही है, ज्यादा सस्टेन कर रही है, स्टेबिलिटी अच्छा मेंटेन कर रही है नीचे की तरफ, तो सोच लेना कि ये एक डाउन की तरफ इशारा कर रही है, हो सकता है एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन के बाद कंटिन्यू मार्केट नीचे की तरफ अपना मूवमेंट करे और ये जोन तक कवर कर सकता है। क्लियर है, ये जो लो जोन है यहाँ तक कवर कर सकता है, बट इसको हमें स्ट्रक्चर के साथ मिलाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, जैसे रिवर्सल पॉइंट आप लोगों को बताया 242,174, देखो बॉटम यहाँ से बन जाती है, ठीक है, या ये पर्टिकुलर जगह से बन जाती है तो रिवर्सल ऐसे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या शायद नहीं भी होगी, ठीक है, नहीं भी होती है, क्योंकि बॉटम बन गया तो भाई फाइनल काम हो गया, फिर भी रिवर्सल बनती है मार्केट में, सेकंड अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है तो ये एक टॉप बन जाएगा, और याद रखना ये भले बॉटम बन सकता है 242,174, यहाँ पे रिवर्सल सिस्टम तैयार होता है, रिजेक्शन ज्यादा से ज्यादा आती है, और यहाँ से रिजेक्शन के बाद डाउन की ओर प्राइस का सस्टेनिटी ज्यादा बनती है, ठीक है, तो समझ लेना कि ये फाइनल टॉप बन सकता है और बाजार कंटिन्यू नीचे की ओर बहुत ही तेजी के साथ आ सकती है, बहुत ही तेजी के साथ आ सकती है, अपसाइड में जितना मूवमेंट किया उससे भी बहुत बड़ा डाउन के ऊपर मूवमेंट आ सकता है। क्लियर, क्लियर है, ठीक है, तो पहले बॉटम से फिर टॉप से क्रिएट हो सकता है सेकंड अपॉर्चुनिटी के साथ, अदरवाइज मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन नहीं करता है तो ये कंटिन्यू मूवमेंट आगे की ओर चल सकता है, जैसे बॉटम से मार्केट चल रही है उस वजह से, ठीक है, ये बहुत ही हाईली एडवांस्ड एनालिसिस है, ठीक है। बाकी आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर आ रही है, डिटेल्स भी दिया गया है, तो आप लोग जरूर उसको रीड कर लीजिए, अदरवाइज हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए, कॉल व्हाट्सएप कर लीजिए, बाकी डिटेल्स आपको दे दिया जाएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।